अब जो आधुनिक काल आ गई है 21वां शताब्दी में, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों के कारण और जो देश ने इतनी इस जो विकास किया है उसके अनुसार युवा का भूमिका क्या होगी और जो हमारे देश के सामने जो खतराएं हैं आतंकवाद का और चाइना का, ये सारी चीज़ों के बारे यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद किस दृष्टिकोण से जाकर समाज में काम करना है उस पर मैं बोलूँगा। अब देखिए, कांग्रेस बाहर तुम्हारे पत्रकारों से एक प्रकार की बात करती है। जब हमारी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है जिसमें मैं मेंबर हूँ, कांग्रेस भी लोग हैं, और जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग किया और हमारे जो वाइस चीफ हैं, जो उपाध्यक्ष हैं सारे मिलिट्री के, उन्होंने ब्रीफ किया तो कांग्रेस वालों तो मुंह बंद के बैठे थे, कोई सवाल नहीं पूछा। अब वास्तव में जब दुनिया में कोई ये नहीं कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, उल्टा वो कई लोग, कई देश भयभीत हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दोबारा कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है, ये उनको शोभा नहीं देता है। हाँ, वो जोखिम लेने की जो एक ट्रेनिंग आरएसएस देती है, उसमें नरेंद्र मोदी ने जोखिम तो लिया कि को ठीक नहीं जाता, और कई ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं कि एक बार प्रेसिडेंट कार्टर यूएसए ने ईरान में एक ऐसा मिशन भेजा, उसमें वो ईरानियन ने उनको पकड़ के सबको मार दिया, तो वो चुनाव ही हार गया था। तो ऐसे बड़े जोखिम लेने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए, आत्मशक्ति, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ट्रेनिंग है वही है कि मातृभूमि के लिए जोखिम लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये जोखिम लिया था। अब चीन पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान पिट रही है, तो उसके मदद में आए हैं। बट चीन से मेरी राय है बात करके इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि मैं चीन को अच्छी तरह जानता हूँ। कैलाश मानसरोवर का खोलने का तो मैंने ही काम किया था, और जो मोरारजी देसाई के काल में जो एक बातचीत करने के दौर पर उनको लाए हमें, वही मैंने किया था। तो मैं जानता हूँ कि चीन हमारी साथ स्पर्धा है ये महसूस करती है। तो अभी तो वो ऐसे ही बोलेगी, परंतु चीन के कई ऐसे मामले हैं जिससे वो थोड़े दुखी हैं, उसको दूर करना चाहिए। इकॉनमी तो असर नहीं पड़ेगा, परंतु चाइनीज़ की जो चीज़ें हैं वो सस्ते होते हैं, परंतु उनकी क्वालिटी बराबर नहीं होती है। तो उसमें सौदा होती है कि आपको कम दाम चाहिए या हायर क्वालिटी चाहिए। ये तो मार्केट को तय करना चाहिए, और व्यापारी संगठन तय करते हैं, तो हम बीच में आ सकते हैं। नहीं दिया पाकिस्तान के साथ, वो तो व्यापार संगठन का कोई अधिकार नहीं है, वो तो सरकार सोचेगी। एक दिन हमें पाकिस्तान यदि सुधरेगी नहीं तो उसका 4 टुकड़ा करना चाहिए। पहले 2 टुकड़ा कर दिया था, अब सुधरेगी नहीं तो, और तब तक नहीं सुधरेगी जब तक वो वहाँ के जो नागरिक समाज है वो मिलिट्री पर काबू नहीं लाती। आज की परिस्थिति में ये नवाज शरीफ से बात करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ मोदी से कि मत जाओ, क्योंकि उससे बात करके क्या, वो तो डब्बू है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो वहाँ मिलिट्री समाज और वहाँ जो अफीम बेचने वाले लोग हैं और आतंकवादी हैं, वही पाकिस्तान को चलाते हैं। तो इसके लिए हमें 4 टुकड़ा बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए।